जय हिंद बच्चों। जैसा कि जानते हैं आपका कि एलटी का फॉर्म 28 जुलाई से भरा जाना है और साथ ही साथ ये उम्मीद है कि जीआईसी का फॉर्म भी 10 अगस्त तक आने की पूरी उम्मीद है। आना तो दोनों साथ में ही था, लेकिन कुछ वजह से जीआईसी अभी रुका हुआ है। जैसे 9017 पद की पूरी बात थी तो 7400 के आसपास तो उसमें है, और वही लगभग 1600 के आसपास आपका जीआईसी में आएगा। तो जीआईसी वाला भी आना है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि एलटी का फॉर्म पिछले 7 सालों बाद आ रहा। 2018 में आया है, 2018 के बाद सीधे वो क्या आ गया, 2025 में आ रहा है। और ये नहीं कि इकट्ठा बता दिया कि भाई अब सीधे 25 में आएगा या 24 में आएगा। हर बार मतलब 2019 से लेके पिछले 6 सालों से अखबार में कई बार भर्तियां आई, कई बार ये ऑफिशियल आया कि हड़ता संबंधी विवाद है, फिर हुआ कि हल हो गया, फिर आया कि फिर नहीं हल हुआ, फिर ये समस्या आ गई, फिर वो समस्या आ गई, फिर शासन से मंजूरी नहीं आया, फिर आरक्षण को लेकर के, विषयवार आरक्षण को लेकर के चीजें आ गई। तो वो होते 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 7 साल, तो कई सारे बच्चे तो इसमें इस उम्मीद में था कि चलो अब आ जाएगा, चलो अब आ जाएगा। तो जो उस समय 33-34 साल के थे वो तो इस समय 40 प्लस कर गए। और उसमें उम्र सीमा जानते हैं कि 21 से लेकर के 40 साल तक है। तो उसमें उन बच्चों की क्या गलती है, उन बच्चों की तो उनकी मांग वो नाजायज तो मांग नहीं है आपका। और दूसरा, जीआईसी में बीएड को लेकर के भी है। ये क्लियर किया गया 2025 गैजेट में जनवरी में कि जीआईसी में अब बीएड भी लागू आपका होगा, मतलब बीएड की भी समस्या आ गई। तो अगर वो पहले बता दिया होता, 2 साल 3 साल पहले बता दिया होगा, पिछली वैकेंसी जो 21 में जिसकी परीक्षा हुई उसी समय अगर क्लियर कर दिया गया होता कि आगे जो भी जीआईसी की वैकेंसी आएगी उसमें बीएड लागू हो जाएगा, तो जिनका मन होता वो बीएड कर लेते। और दोनों में साथ ही साथ क्योंकि हर साल वैकेंसी तो आती नहीं है, पता चला कि एक दशक लगभग 7 साल हो ही गया, बीत जाता है। तो बहुत सारे बच्चों की मांग है और मेरे दिल से पूछे थे, उनको एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो आयोग की या शासन के स्तर पे गलती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे उनकी गलतियां तो है नहीं भाई, उनकी गलती की वजह से होता तो कोई बात नहीं। अगर हर साल वैकेंसी आती, यदि अगर हर साल वैकेंसी आती तो 40 साल क्या 30 साल भी अगर होता कि 21 से 30 साल तक 9 बार जिसका मन है देता, नहीं होता तो दे दे करके वो खुद ही थक चुका होता, खुद थक चुका होता। तो कहीं एज की बात ही नहीं आती, भाई हमें और मौका मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन यहां वैकेंसी हर साल तो आती नहीं है, और हर साल नहीं आती है तब भी आप उम्र सीमा वही रखे हुए हैं। तो जैसे दरोगा भर्ती में, ऐसा नहीं परिपाटी ये नई मांग कर रहे हैं, क्योंकि दरोगा भर्ती में 3 साल की छूट दी गई है, उन्हें वो सुविधा दी गई है। तो इन बच्चों की मांग भी नाजायज नहीं है, मतलब इन विद्यार्थियों, इन परीक्षार्थियों की मांग नाजायज तो नहीं है। तो ये देखिए आप, शीतला प्रसाद ओझा जी भाई, एक फायर ब्रिगेड, इनको जानते हैं, आज ये परिचय के मोहताज नहीं है। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि सर आप बच्चों को थोड़ा सा बताइए। तो शिक्षक भर्ती की उम्र सीमा में मांगी 5 साल की छूट। प्रयागराज राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती में उम्र सीमा की छूट देने की मांग तेज होने लगी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड 7 साल बाद शुरू होने के कारण अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष में 5 साल की छूट दी जाए। हाल ही में दरोगा भर्ती में 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने चेतावनी दी है कि छूट नहीं मिलने पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब यहां तो यार हर चीज में पता चला टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के आंदोलन करना पड़ रहा, हर चीज। ये तो भाई खुद भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसी बात है तो वो चीज खुद ही से कर देना चाहिए। और अगर दरोगा भर्ती में की गई है तो इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। अब दोनों तरफ है भाई, जिनका चांस है वो तो खुश होंगे भाई कि हमें क्या है, कंपटीशन कम करना पड़ेगा। लेकिन जिनका जो इसी उम्मीद पे बैठे हुए थे उनके लिए तो मतलब बहुत जीवन मरण का प्रश्न एक तरह से हो जाएगा कि जिसकी उम्मीद में हम बैठे थे वो उम्मीद ही पता चला टूट गया पहले से क्लियर। और ये सारी समस्याएं इसलिए आती हैं कि पहले से ये सारी चीजें क्लियर नहीं रहती है। अगर हर साल ये चीजें होती तो ऐसी कहीं कोई समस्या आती ही नहीं। तो आप क्या सोचते हैं भाई कि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए। बाकी आपका क्या मत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और इसके लिए
प्रयास उनको करना चाहिए। प्रयास करें कैसे? यहां तो भाई जो होगा आयोग पे आंदोलन भाई मिला जाएगा ही जाएगा, ठीक है, मांग की ही जाएगी। और पिछली बार भी जब लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देने गया था तब भी ये हमने भी मांग की थी कि सर ये सुविधा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जमाने बाद ये आ रहा है तो उन बच्चों ने क्या गुनाह किया, उनके साथ क्या नाइंसाफी है। अब जो 3 जुलाई 2004 को हुआ, सॉरी 1985, 2 जुलाई से पहले 2-4-10 दिन 6 महीना वो बेचारा तो ऐसे ही चला जाएगा, कुछ 1 महीना से, कुछ 6 महीना से, कुछ साल भर से, जो भी है। तो अगर दरोगा में दिया गया है तो इसमें भी देना चाहिए। और ये मांग लेकर के आप लोगों से भी मैं बता ही सकता हूं कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं आप, ठीक है, तो जो ये मांग करना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि मंडल यानी सांसद हो गए, विधायक हो गए, उनके पास आप लोगों को भी ज्ञापन देना चाहिए, जिससे कि ये बात लखनऊ तक पहुंचे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उन तक ये मांग पहुंचे, जिससे कि उस पे वो कंसीडर कर सके, जैसे दरोगा भर्ती में किया गया है इसमें भी कंसीडर किया जा सके। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 10-15 लोग मिले और ज्ञापन ले करके हर जिले में जब जाया जाएगा तो हो सकता है कि सुनवाई हो जाए। अब ये तो शासन ही बताएगा, और अपने तरफ से मांग रखने में कोई बुराई मेरे हिसाब से नहीं है। उम्मीद करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि शायद उन बच्चों को भी मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।